हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम अनलिमिटेड रिवीजन की प्रैक्टिस सीरीज को आपके लिए लेके आए हैं, जिसका ये अगला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ऑप्शंस क्या है? सिप ऑफ थीसियस, भाग मिल्खा भाग, मेरी कॉम या फिर विलेज रॉक स्टार। फिल्म 2018 का सर्वप्रथम फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलेज रॉक स्टार। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाले पहले कलाकार कौन है? कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंजलिला मेनन। अगला प्रश्न है, चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए इसमें से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया? साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंसूर ने। ये पशु पक्षी चित्रण के लिए विख्यात थे। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद ईसा खां। अगला प्रश्न है, बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गीत गोविंद, बाल गोपाल स्तुति, राग रागनी या फिर रागमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रागमाला। ये बोस्टन संग्रहालय में इसकी सचित्र प्रति संग्रहित है। अगला प्रश्न है, काष्ठ शिल्पकार भगत राम की शैली के कलाकार थे? काष्ठ शिल्पकार भगत राम की शैली के कलाकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली के। अगला प्रश्न है, सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कलाकार हैं? सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार हैं? तो ऑप्शंस क्या क्या है? पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी या फिर उपरोक्त सभी। तो सुबोध गुप्ता उपरोक्त सभी के लिए ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? इस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक हैं? राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हनीफ उस्ताद। अगला प्रश्न है, कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरोक कला से। अगला प्रश्न है, किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? किसके काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर काल में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना वीरभूमि जिले में किसने की? शांति निकेतन की स्थापना वीरभूमि जिले में किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, किसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? किसे निर्माताओं का
राजकुमार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां को। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? ऑप्शंस क्या क्या है? साहिब राम, निहाल चंद, ईश्वरी प्रसाद या फिर शिवराम। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा निहाल चंद। अगला प्रश्न है, थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपासनाचार्यम में। अगला प्रश्न है, किस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा? इस चित्र शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा। ऑप्शंस क्या है? जयपुर शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली या फिर किशनगढ़ शैली। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा जयपुर शैली पर। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था? बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अली रजा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था? राजा रवि वर्मा का निधन हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, गजगामिनी चलचित्र का निर्माण किसने किया? गजगामिनी फिल्म जो है इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है, मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन था? मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा E.V. हैवल। अगला प्रश्न है, आनंद कुमार स्वामी कौन थे? आनंद कुमार स्वामी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला इतिहासकार। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम किस काल से जुड़ा है? डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम किस काल से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल से। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था? किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, विष्णुपुर पश्चिम बंगाल प्रसिद्ध है किस लिए? विष्णुपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालूचरी साड़ी के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रचलित आहपन का माध्यम क्या है? बिहार में प्रचलित आहपन का माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के रंग। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? किस स्थान से प्राप्त लोक चित्रों में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंजौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? ऑप्शंस हैं अर्पिता सिंह, रोमा मेहरा, भारती दयाल या फिर दिव्या मेहरा। निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारती दयाल। अगला प्रश्न है, चित्रकार नैनसुख कहाँ का रहने वाला था? चित्रकार नैनसुख कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलेर का। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिए किस शैली में बनाए गए? मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिए किस शैली में बनाए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बसोहली शैली में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन ने बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया? जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन ने बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुडकट।
अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं? मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं? तो एल्बम को कहते हैं, चित्राधार। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला है, ऑप्शन है व्यावसायिक कला, व्यक्तिगत कला, संरक्षित कला या फिर स्वतंत्र कला। मुगल चित्रकला है, इसका सही आंसर हो जाएगा संरक्षित कला। अगला प्रश्न है, नायिका भेद और कृष्ण लीला मुख्य विषय रहे किस शैली के? ऑप्शंस क्या है? मुगल शैली, मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या फिर जम्मू शैली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली के। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह ने कहां से कला अध्ययन किया? हिम्मत शाह ने कहां से कला अध्ययन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए। ऑप्शंस क्या है? जल रंग, ग्वास, टेम्परा या फिर तैल। मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्परा। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली की एक विशेषता है। ऑप्शंस क्या है? मछली पर चित्रण, ऊंट के खाल पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण या फिर तालपत्र पर चित्रण। बीकानेर शैली की एक विशेषता इसमें से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंट की खाल पर चित्रण होता था बीकानेर शैली में। अगला प्रश्न है, शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है? शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा शैली। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम किस लिए प्रसिद्ध है? जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है, 1977 ईस्वी में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक कौन थे? 1977 ईस्वी में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग काली सेफ्रोनाट, जो कि भारतीय नीलामी घर है, के नीलामी में कुल कितने मूल्य पर बिकी? तैयब मेहता की पेंटिंग काली वर्ष 2005 में सेफ्रोनाट के नीलामी में कुल कितने मूल्य पर बिकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 करोड़ में। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 का संस्थापक कौन था? ग्रुप 1890 का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, जर्नी 1 तथा बर्ड एंड माउंटेन के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? जर्नी 1 तथा बर्ड एंड माउंटेन के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक कौन थे? कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम मोहम्मद शेख। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1780 ईस्वी में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।